नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। कहते हैं स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं, सेहत है अनमोल, ध्यान स्वास्थ्य पर दीजिए, दूर रहेंगे रोग। आजकल की जीवन शैली में ऐसे कई कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसकी ठीक से देखभाल की जाए, क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। अब बात होने लगी है प्रिवेंटिव हेल्थ की, यानी वो स्थिति जिसमें यदि सेहत की सही देखभाल हो तो रोगों का खतरा कम किया जा सके। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सेहतमंद रहने के लिए क्या उपयोगी है और अगर कोई रोग हो गया है तो किस तरह से उसका प्रबंधन किया जा सकता है, जिससे आपकी जीवन शैली बेहतर रहेगी, आपकी जीवन भी बेहतर बनेगा। इस रिपोर्ट पर नजर डालकर ये समझ लेते हैं कि दरअसल वो कौन से कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। अच्छा स्वास्थ्य बेहतर जीवन का आधार है। स्वास्थ्य सभी पाना चाहते हैं, लेकिन आज की अनियंत्रित जीवन शैली की वजह से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ रहा है। स्वास्थ्य पर कई कारकों का प्रभाव पड़ रहा है और दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर साफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में स्वस्थ रहना कई लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। स्वस्थ रहने के लिए क्या करें, इसे लेकर भी कई भ्रम और प्रश्न मन में रहते हैं। दरअसल शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना ही संपूर्ण स्वास्थ्य है। कई ऐसे कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। वसायुक्त आहार का अधिक मात्रा में सेवन, शारीरिक श्रम में कमी, अनियंत्रित जीवन शैली, अधिक वजन या मोटापा, धूम्रपान करना, तंबाकू का सेवन, शराब का सेवन, नींद पूरी न होना और तनाव, इन सभी कारकों से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है और कई तरह की समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। स्वस्थ रहने के लिए प्रयास करना, संतुलित और अनुशासित जीवन जीना आवश्यक है। तो आप भी बेहतर स्वास्थ्य की तरफ पहला कदम बढ़ाएं और अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो जाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। नव वर्ष का आगमन होने को है। जैसे ही नए साल की शुरुआत होने वाली होती है, हम में से बहुत से लोग कई तरह के रेजोल्यूशंस लेते हैं। कुछ अपनी सेहत को ठीक करने की बात कहते हैं, तो कुछ ये सोचते हैं कि इस नए साल में अपना वजन कम करेंगे, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, अच्छा खान पान लेंगे। अगर आप भी किसी तरह का हेल्थ रेजोल्यूशन ले रहे हैं और इस नए साल में सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि इसके लिए आपको दरअसल करना क्या है। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ है विशेषज्ञों का खास पैनल। आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। He is former director AIIMS and chairman Institute of Internal Medicine, Respiratory and Sleep Medicine from Medanta, the Medicity। आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर शिव कुमार सरीन, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और जब बात हो सेहत की तो थोड़ी सी चिंता करना भी लाजमी है और इसे लेकर जागरूक रहना भी ज़रूरी है। इस विषय से संबंधित अगर आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमारे विशेषज्ञों से फ़ोन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए समझते हैं विशेषज्ञों से कि अपनी सेहत को बेहतर करना कितना और क्यों आवश्यक है। सबसे पहले डॉक्टर शिव कुमार सरीन, आपसे समझना चाहेंगे कि जब बेहतर स्वास्थ्य या संपूर्ण स्वास्थ्य, टोटल हेल्थ की बात होती है, कितना महत्व है हर आयु के लोगों के लिए और किस स्थिति को संपूर्ण स्वास्थ्य माना जाए? थैंक यू किरण, और आपने आज इस इम्पोर्टेंट डे पे बुलाया। 2023 तो निकल गया, तो जैसा आपने कहा रिजोल्यूशंस 2024 के लिए, तो एक दिन पहले तो तैयारी करी ले, अगर अभी तक नहीं करी है तो इसको आज शुरुआत मानते हैं। अगर हर आयु के व्यक्ति के लिए, क्योंकि आपका दूरदर्शन हर जगह, हर छोटे गांव कस्बे में पहुंचता है, तो मैं सब लोगों के लिए यही कहूँगा कि अगर आपका अगला दिन खुशहाल हो, रात को अच्छी नींद आ जाए और आपका निरोगी जीवन हो, तो उससे अच्छा और क्या है। बाकी सारी माया बहुत छोटी सी है जी। तो निरोगी जीवन के लिए
लंबी आयु के लिए, और लंबी आयु का मतलब अब 100 साल तो मिनिमम मान के चलिए। ये मत सोचिए कि अब हम 70 हो गए हैं तो बाकी के टाइम को ऐसे ही गुजारना है। इन सब लोगों के लिए हमें 3-4 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, दिनचर्या। पुराने जमाने में, और भारत का तो एक ये काइंड ऑफ रिलीजन है कि आप सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, थोड़ा वर्जिश करें, वर्जिश के बाद में आप अपना पूजा पाठ और बाकी काम करें, तभी भोजन करें। चाय पीना और ये सब जो आदतें शुरू की हो गई हैं, इससे पेट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। अपना नियम ऐसा रखें कि अपने आप मोशन हो, अपने आप वर्जिश करें, और मिनिमम 30 से 35 मिनट अपना उस समय गुजारें जिससे कि बॉडी ट्यून हो जाए। आपका इंजन ही अगर गर्म नहीं होगा तो कैसे काम करेंगे पूरा दिन। दूसरा, इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका टाइम फ्रेम है, आजकल लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग, इस तरह की बातें, पर दिनचर्या अगर अपनी शुरुआत से ऐसी रखें कि हमने 8 बजे खाया और शाम को 6-7 बजे तक खाया, रात को लेट नहीं खाया, तो एक तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई। रात की आपकी 12 घंटे 14 घंटे के अंदर सारी एनर्जी ठीक हो जाती। तो मैं ये कहूँगा, शुरुआत में सबसे पहले ये रिजोल्यूशन लीजिएगा कि मैं अपनी दिनचर्या को नियमित रखूँगा, और हाँ, अगर किसी हालत में मुझे लेट खाना खाना पड़े तो मैं सुबह का स्किप करूँगा, जिससे मेरा 14 घंटे 12 घंटे का पेट खाली रहे। जी दूसरा मैं और कहना चाहूँगा कि रात को देर से ना सोएं। अगर आप अच्छी स्लीप 10 बजे सो लेंगे तो मुझे लगता है 7 आवर स्लीप विल रिजुविनेट योर लाइफ। सो द स्लीप इज ए रिजुविनेटिंग। आपको नया जीवन देने के लिए ही कि अगला दिन अच्छा निकले, आपको अच्छी नींद की जरूरत है। जी, शुरुआत में ही कार्यक्रम के बेहद महत्वपूर्ण संदेश आ गया है कि संतुलन भी ज़रूरी है और किस तरह की जीवन शैली है उस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जब स्वास्थ्य की बात आती है और उसको बेहतर करने की बात आती है तो ये कहा जाता है कि मानव शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, जिसमें आहार के अलावा जल, वायु सभी चीज़ें शामिल हैं। ऐसे में जब पर्यावरण की बात करें या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की बात करें, बेहद बड़ी समस्या बनती जा रही है। अगर हमें सेहतमंद रहना है तो जल के साथ साथ वायु को साफ रखना और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना कितना आप अनिवार्य मानते हैं, और उस पर ध्यान देने की कितनी आवश्यकता होगी हर एक व्यक्ति को और पूरे समाज को? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस की बात करें तो एक तो अपने जो हम जिस तरह से हम जीते हैं उसको ठीक करने की जरूरत है, लेकिन जो हमारा वातावरण है, एनवायरनमेंट है, अगर वो ठीक नहीं रहेगा तो उससे भी कई बीमारियां हमें लग सकती हैं। और हम देखते हैं कि आजकल हम जब बात करते हैं इंडो गैंजेटिक बेल्ट की या दिल्ली की, तो एयर क्वालिटी जो है वो बहुत खराब है, और उसके कारण भी कई बीमारियां जो हैं, हम फेफड़े की बीमारी की बात करते हैं, लेकिन फेफड़े की बीमारी के अलावा हार्ट की प्रॉब्लम हो, स्ट्रोक्स हो, डायबिटीज हो, ये सारी चीजें भी एयर पोल्यूशन के कारण बढ़ जाती हैं। इसलिए हमें अगर अपने हेल्थ को के बारे में सोचना है तो अपना जो लाइफस्टाइल है उसके साथ साथ जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो खराब पानी हो। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि हम एयर क्वालिटी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। चाहे आपको कहीं बाहर जाना है तो पैदल जाएं, गाड़ी ना लें, कार पूलिंग कर लें। अगर बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, हर एक बच्चा अलग अलग गाड़ी में स्कूल आता है तो उसके कारण पोल्यूशन बढ़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम ज़्यादा यूज़ करें। हम ये भी देखें कि हमारी कॉलोनी में ठंड में कहीं आग लोग जला तो नहीं रहे जिसके कारण पोल्यूशन हो रहा है। तो हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें और पोल्यूशन जो है उसको किस तरह से कम कर सकते हैं। अगर एक्सरसाइज करनी है तो इस मौसम में बेहतर यही रहेगा कि हम अंदर एक्सरसाइज करें। बाहर जब पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है सुबह और शाम को तो ना जाएं, स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि उनको फिर पोल्यूशन के कारण सांस की तकलीफ बढ़ सकती है। अगर बाहर एक्सरसाइज करनी है तो ऐसे टाइम पे करें जब मौसम ठीक हो, धूप निकली हो और एयर क्वालिटी बेटर हो। तो लाइफस्टाइल के साथ साथ एनवायरनमेंट पे भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जी,
डॉक्टर शिव सरीन, उन लोगों की हमने बात कही जो अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऑलरेडी जिनको किसी न किसी तरह की जीवन शैली से संबंधित बीमारी हो गई है। बात करें अगर लिवर डिजीजेस की, फैटी लिवर एक बेहद आम समस्या है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर काफ़ी लोगों को प्रभावित करता है, हृदय रोग की संभावना बढ़ रही है और बहुत से लोग मधुमेह से ग्रस्त हैं। जब एक चक्रव्यूह शुरू होता है कि रोग शुरू हो गया तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब तो सारा जीवन डॉक्टर्स या फिर दवाओं पर ही निर्भर रहेगा। किस तरह के आप टिप्स देना चाहेंगे उन लोगों को जिसमें जीवन शैली में अगर बदलाव करते हैं, हालांकि दवाएं चलेंगी, लेकिन अगर जीवन शैली में बदलाव किया जाए तो जो जटिलताएं रोग की वजह से होने वाली हैं उनसे बचाव हो सकता है? देखिए, आपने शुरुआत बड़ी अच्छी की पंचतंत्र की। इसमें अगर बीमार हो गए तो सारे तंत्र खराब हो गए, तभी तो बीमार पड़ा आदमी। नहीं, पंचतंत्र अगर बैलेंस्ड होगा तो आप ठीक रहेंगे जी। तो पहला तंत्र है, अगर सपोज करिए लिवर डिजीज है या होने की संभावना है, फैटी लिवर है जो भारत में 3 में से 1 व्यक्ति को है जी। तो मैं चाहूंगा कि सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा, हाइट -100। अगर आपकी हाइट 170 है, 100 घटा दीजिए तो वजन 70 होना चाहिए। पर हाँ, अगर परिवार में माता पिता को या किसी को या आपको डायबिटीज हो गई है तो 105 घटाइए, तो मतलब वजन 65 हो गया। और अगर आप लेडी हैं, फीमेल हैं, तो 105 पहले घटाएंगे, 5 और 110 घटाएंगे, तो 170 सेंटीमीटर की लेडी का वजन 60 किलो से ज़्यादा नहीं होना है। और अगर आप देखिए, अगर कार के टायर में ज़्यादा हवा भर दें तो उचकता रहेगा, फट भी सकता है। अपने शरीर को क्यों ऐसा करें कि वो उचकता रहे ज़्यादा या मतलब बीमारी पड़ जाए। तो पहला नियम, अपने वेट का ध्यान रखिएगा, बढ़ने नहीं दीजिए। अगर बाहर रात को खा लिया तो अगले दिन डबल एक्सरसाइज 1.5 घंटा करिए, जिससे कि वो खर्चा हो जाए। अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद बनिए। इनपुट मस्ट नॉट बी मोर देन द आउटपुट ऑफ एनर्जी। दूसरा, अगर सपोज करिए फैटी लिवर है, उसको एक तरह से कोर माना जाता है आजकल बाकी सारी बीमारियों का, कि आज लिवर में फैट है तो मसल्स में भी होगी, हार्ट में भी होगी, ब्रेन में भी होगी। और इंसुलिन जो हमारा मेन एनर्जी प्रोड्यूसिंग हार्मोन है वो काम नहीं करता सेल्स पे, तो डायबिटीज धीरे धीरे बन जाती है। उसी से कैंसर बनने का खतरा है। उसी से वही लिपिड, आपने ब्लड टेस्ट कराया, मालूम पड़ा कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ये नहीं पूछा आया कहाँ से, फट से एक गोली खा ली। अगर लिवर में फैट ज़्यादा है तो ब्लड में आएगी, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाएगा। वही कोलेस्ट्रॉल आर्टरी में जमा होगा, आर्टरी हार्ड हो जाएगी, बीपी हो जाएगा, हार्ट में जा सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो सिंपल भाषा में, अपना अगर लिवर का फैट नहीं होगा तो बाकी की बीमारियां जो हमारे को आजकल ग्रसित कर रही हैं वो सारी धीरे धीरे बेटर हो सकती है। और अगर आप ऑलरेडी बीमारी से हैं पर आप चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं, तो अपना आहार और व्यवहार दोनों ठीक करें। 2 चीजें आहार में मैं जरूर बताना चाहूंगा और जो सर्दियों के लिए बहुत अच्छी हैं। एक है मूली, उसके फायदे ही फायदे हैं। आप देखिए, गांवों में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा एक तरह की सब्जी है। मूली से वेट घटता है, सारे विटामिन आपको मिलते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम। हार्ट डिजीज बेटर होती है, इससे यूरिन आउटपुट बढ़ता है। तो मैं कहूँगा 2 मूली रोज खा लीजिए, खुश रहेंगे। हाँ, पड़ोसी को स्मेल नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस रख सकते हैं। दूसरा, टमाटर खाएं, उससे खुद का भी रंग लाल होगा। टमाटर में बहुत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एक प्रोडक्ट होता है लाइकोफीन, जो हार्ट डिजीज को, आपकी चमड़ी अच्छी करता है और बाकी शरीर के अंदर फुर्ती लाता है। एंटीऑक्सीडेंट है एक बहुत अच्छा। तो 2 चीजें खाने में ऐड कर लीजिए सर्दी के मौसम में। और हाँ, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है कि भाई मुझे तो काला चना या ऐसी कोई आहार लीजिए जिसके अंदर जितनी कलर्ड वेजिटेबल या कलर्ड आपके वो होंगे, उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है। सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ध्यान रखें कि ऐसी चीज़ें ना लें जिसमें चर्बी, जो फैट्स ज़्यादा हों। और हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ है तो ज़रूर ध्यान रखें कि मैं जितनी शुगर एनर्जी मैं एक्सरसाइज से ख़त्म कर सकता हूँ, उतनी ही मेरी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट या डायबिटीज़ की ड्रग्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो लिवर से फैट बचाइए, बाकी बीमारियों से बचिए और हाँ, शतायु होइए। जी, और फिलहाल एक कॉलर है पालमपुर से, हमें कॉल कर रहे हैं अक्षय जी। अक्षय जी, बहुत स्वागत, आपका सवाल पूछिए। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अक्षय, मैं पालमपुर से बात कर रहा हूँ। सर, मुझे 2 या 3 साल पहले एच पाइलरी इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ था।
जिसके बाद से उसका तो एंडोस्कोपी वगैरह होके इलाज हो गया, लेकिन उसके बाद से काफी ब्लोटिंग रहती है खाना खाने के बाद, ब्लोटिंग, गैस, और यही मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यंग एज में अगर मुझे इस चीज की इतनी प्रॉब्लम हो सकती है तो आगे जाके कहीं ये बढ़ ना जाए। आपकी तो इसके एज बारे कितनी में है क्या अक्षय जी? आई एम सॉरी मैम, व्हाट्स योर एज? माय एज इज 29 मैम। ओके, डॉक्टर शिव सरीन, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप इन्हें? ये एच पायलोरी जो है बड़ा कॉमन इन्फेक्शन है, लगभग 100 में से 70 लोगों में होता ही है पूरी दुनिया में। तो इससे चिंता ना करें, ये एक बैक्टीरिया है जो ग्रो करता है, हर चीज़ इसकी खराब नहीं होती। एच पायलोरी के फायदे भी बहुत हैं। दूसरा, आपको जो ब्लोटिंग होती है उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो आप जल्दी जल्दी खा रहे हो, या खाना खाते खाते टीवी देख रहे हो, कुछ और कर रहे हो। खाने पे ध्यान रखें और स्लो खाएं। कहा जाता था पहले कि 32 दांत हैं, 32 बार चबाइए, खाने में 20 मिनट लगाइए, तो खाना आपको फायदा देगा। दूसरा, कई बार ब्लोटिंग के कारण और भी हो सकते हैं, खाने के साथ पानी पीना या और जूसेस ले लेना, तो खाने को स्लोली खाएं। दूसरा, फिर भी कई बार फैटी लिवर या डायबिटीज़ या अर्ली सिम्टम्स में आता है, तो मेरा विचार है कि एक बार अपना हेल्थ चेकअप करा के अल्ट्रासाउंड करा लें। और हाँ, एच पायलोरी से घबराएं नहीं। जी, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो एक और ख़तरा बहुत सारे लोगों के लिए जो है बहुत चिंता की बात रहती है, संक्रमण होना, जिसका खतरा देखा जाता है कि सर्दियों के मौसम में संभावना बढ़ जाती है और फेस्टिविटी का माहौल है, तो जाहिर तौर पर जब लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं, बाहर जाते हैं और गैदरिंग्स करते हैं, इस समय पर किस तरह की प्रिकॉशंस रखना जो है अपने लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? क्योंकि सर्दी, ज़ुकाम, गला ख़राब होना आजकल हर दूसरे व्यक्ति को ये समस्या हो रही है। अगर स्वयं को ये समस्या है तो क्या सावधानी रखें, और अगर नहीं है, बाहर जाते समय किन बातों का ध्यान रखें? तो आपकी बात सही है कि सर्दियों के मौसम में जो हम कहते हैं रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस, जिसमें जुकाम, नज़ला, बुखार, खांसी, शरीर में दर्द होना, ये आम चीज है। और हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत लोगों को ये हो रहा है इस मौसम में। और इसको बचने के लिए स्पेशली जिन लोगों को हाई रिस्क है, जैसे जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, शुगर की तकलीफ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या फेफड़े कमजोर हैं, उनको, या जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको खास ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन कई दफ़ा तो सिर्फ जुकाम नज़ला करता है, पर कई दफ़ा ये निमोनिया भी कर सकता है, जिसके कारण आपकी ऑक्सीजन भी कम हो सकती है, एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है, आईसीयू में भी एडमिट हो सकते हैं। तो सबसे पहली तो यही चीज़ है कि जैसे हम पहले कहते थे कोविड के दौरान कि अपने हाथ रेगुलरली धोएं, बाहर से जब अंदर घर पे आएँ तो हाथ ज़रूर धोएं, अपना हैंड सैनिटाइजर साथ लेके जाएं। अगर कुछ कहीं भीड़ में कुछ चीज़ को टच कर रहे हैं तो हाथ धोएं, क्योंकि अगर वायरस आपके हाथ में लग जाएगा कुछ चीज़ को टच करने से, फिर आप नॉर्मली अपने हाथ को चेहरे पे लाते हैं, चाहे अपना आंखों के ऊपर या नाक, चेहरे के ऊपर या नाक के ऊपर, तो फिर वो वायरस वहां से आपके गले में पहुंच जाता है और इसलिए जुकाम, नज़ला, खांसी होने लगते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप भीड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। और अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं जिनमें ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो सकती है, तो मैं ये कहूँगा कि इस मौसम में भीड़ वाली जगह पे अगर आप ना जाएं तो बेहतर है, स्पेशली अगर वो इंडोर एनवायरनमेंट में हो। बाहर तब भी ठीक रहता है, क्योंकि बाहर अगर खुला है, हवा चल रही है, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आप एक अंदर वाले माहौल में हैं जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, हवा का क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, और तब ये हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन लग सकता है, जुकाम, नज़ला हो सकता है। अगर आपको ऑलरेडी है, मतलब आपको बुखार, जुकाम, नज़ला है, तो बहुत ज़रूरी है, और ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई पेरेंट्स अपने बच्चों को फिर स्कूल भेज देते हैं या प्ले स्कूल भेज देते हैं। अगर जुकाम, नज़ला, बुखार आपको है या आपके बच्चे को है, तो 4-5 दिन के लिए उनको बाहर ना भेजें, स्कूल ना भेजें, घर पे ही रखें और उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दें, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि उनके कारण और लोगों में इन्फेक्शन फैल जाए। तो जब तक आप इन्फेक्शियस हैं, आपसे औरों को तकलीफ हो सकती है, तो 2 गज की दूरी रखें, हाथ धोएं, मास्क लगाएं, और अगर आप बीमार हैं तो घर पे 5 दिन के लिए रहें, बाहर ना जाएं, क्योंकि आपसे फिर और लोगों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। सर्दियों के मौसम में ये प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है। अपनी डाइट ठीक रखें, फ्रेश फ्रूट्स लें, हरी सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स लें, अपनी न्यूट्रिशन ठीक रखें, तो आपकी इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी, तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होंगे। डॉक्टर गुलेरिया, आप कोविड का जिक्र कर रहे थे, इस बार का जो वेरिएंट है JN.1, इसे लेकर कितनी सतर्कता रखने की ज़रूरत है? और क्योंकि इस समय पार्टीज भी चल रही हैं, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे सभी को कि सुरक्षा रहे, और अगर किसी को लक्षण हो रहे हैं, क्या कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा?
तो इस दफा हमने देखा कि एक नया वेरिएंट है जिसमें स्पाइक प्रोटीन पे एक म्यूटेशन के कारण वो जो नया वेरिएंट है JN.1 वो ज़्यादा जल्दी फैलता है, इट इज़ मोर ट्रांसमिसिबल। और ये भी है कि वो इम्यून एस्केप मैकेनिज्म उसमें है जिससे वो जिन लोगों को पहले भी कोविड हुआ है उनमें भी वो इन्फेक्शन कर रहा है। तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि भारत में ही नहीं सारी दुनिया में ये वायरस जो नया वेरिएंट है ज़्यादा फैल रहा है। और कई लोगों का ये मानना है कि कुछ दिनों में ही ये डोमिनेंट वेरिएंट बन जाएगा। इसका ये मतलब कि ज़्यादातर जो वायरस कोविड सर्कुलेट कर रहा है वो इसी वेरिएंट के कारण होगा और वेरिएंट जो है वो आस्ता आस्ता खत्म हो जाएंगे। जी। घबराने की बात नहीं है क्योंकि अभी तक जो भी डेटा आया है उसमें ये है कि ऑल्दो ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ये ज़्यादा सिवियर नहीं है। ये यूजली माइल्ड अपर एयरवे ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे बुखार है, जुकाम है, नज़ला है, बॉडी एक्स हैं, खांसी हो सकती है। बहुत कम लोग हैं जिनमें ये सिवियर इन्फेक्शन कर सकता है, जिनकी इम्यूनिटी कम है या जिनको हाई रिस्क है, जिनके शुगर की तकलीफ है, हार्ट की प्रॉब्लम है या फेफड़े की बीमारी हो, तो उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर ये जो वायरस है ये माइल्ड इलनेस कर रहा है, लेकिन फैल बहुत तेज़ी से रहा है। इसलिए इस टाइम में जब हम नया साल मना रहे हैं, न्यू ईयर की ईव पे जो पार्टीज़ हो रही हैं, तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा ध्यान रखें। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में तो ना जाएं, अपने हाथ रेगुलरली धोएं, मास्क अगर लगा सकते हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है ये कई जगह से अब रिपोर्ट हो रहा है हमारे देश में भी। और जैसे मैंने कहा कि इसमें इसकी एबिलिटी ये है कि ये बहुत जल्दी फैल सकता है। और अगर आपको इस टाइप के लक्षण हो तो आप पार्टी पे ज़रूर ना जाएं। जी, और पार्टीज का जिक्र हो रहा है डॉक्टर सरीन, तो जाहिर तौर पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए तैयारी भी कर ली है और काफ़ी लोगों की जो मान्यता होती है कि सेलिब्रेशन का मतलब खाना और पीना। क्या संदेश आपका रहेगा, क्योंकि जो यहाँ पर त्रुटि होती है, बंज जो है ईटिंग भी होती है, वसायुक्त आहार है, तैलीय भोजन है और साथ में ड्रिंक्स का भी चलन काफ़ी हो रहा है, यंगस्टर्स को भी देखा जाए, क्या आप बताना चाहेंगे? हाँ, but celebration means enjoyment, getting out of the box and doing things. इसमें कोई बुराई नहीं है, पर हाँ ये साल का एक ही दिन रखें तो ठीक रहेगा कि भाई चलो आज 31 है, नया साल आ रहा है तो आज के लिए। पर ये ना हो कि कल सुबह उठे ही ना, क्योंकि इतना भी ड्रिंक ना कर लें। तो मेरे विचार से लोगों को ड्रिंक्स के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ड्रिंक्स इज़ फॉर एन्जॉयमेंट, इट इज़ फॉर प्लेजर एंड इट इज़ ओनली वंस इन ए ईयर और मे बी एट द मोस्ट 1-2 बार साल में ले लिया, पर इससे ज़्यादा आप इसके अंदर टाइम ना लगाएं, ना अपने शरीर को इंसल्ट करें। अल्कोहल जो है कई बार बहुत डेंजरस हो सकता है, स्पेशली अगर आपने उसको डायबिटिक पेशेंट है या जिस पेशेंट्स को और तरह की बीमारियां, उनमें अल्कोहल थोड़े हालत ख़राब कर सकता है। दूसरा, अगर ओवरवेट है और डायबिटिक है और अल्कोहल ले लिया तो वो अल्कोहल क्लियर ही नहीं होता बॉडी से। मैं ये भी कहूँगा अगर पार्टी की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि पार्टी में ऐसा खाना खाएं जो कि आपको सुबह अच्छा फ्रेश, नया साल में फ्रेश उठना है आपको, ये याद रखिएगा। आपने अगर मतलब हैंगओवर के साथ उठे या बीमारियों के साथ उठे, ऐसा नया साल किसको चाहिए? अपने आप को तो आप दूर रखिएगा इस बात से। 2-3 बात और मैं कहूँगा कि नया साल ऐसा मनाएं कि आपको रिजुविनेट करता हो। जैसे 3-4 चीज़ें आप कर सकते हैं। और नए साल में टेस्ट कैसे करेंगे कि मेरी हेल्थ अच्छी है, कि भाई मैंने 20 उठक बैठक कर ली या दंड लगा लिए गांव के लिए। आजकल तो जिम में और काम करते हैं, बट आई वुड से सिंपली एट होम। अगर एल्डरली लेडी हैं और एल्डरली लोग हैं, उनसे कहूँगा भाई गन्ना छील लीजिए। हम लोग कहते थे भाई हाँ बंदे ने गन्ना छील लिया तो इसके दांत अच्छे हैं, मतलब बॉडी अच्छी है। या अखरोट तोड़ लिया, इसलिए दांत खराब नहीं करने। तो ऐसे काम अपने लिए टेस्ट रखिएगा नेक्स्ट ईयर में, जिसको कि मैं पूरा करूं और मेरी सेहत बेटर से बेटर होती जाए। फलों का रस पीने के बजाय फल जैसा आप खा सकते हैं, डोंट पील देम ऑफ, ट्राई होल ग्रेन्स एंड ट्राई कि मैं बिना छिले हुए फल खाऊं, क्योंकि वो हजम करेंगे। और नया भोजन शुरू करें, बट बेसिकली अनकुक्ड फूड शुड बी 60% ऑफ योर मील। अगर हेल्दी रहना है, कुक्ड फूड एक ही बार लें और मिनिमम लें तो मुझे लगता है कि बेटर रहेंगे। और जो लोग किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, कोशिश करें कि बाई 2024 मेरी बीमारी कम हो, मेरी दवाइयाँ कम हो, मेरी हेल्थ बेटर रहे। ये एक प्रयास हमें बराबर करना होगा। जी,
और जाहिर तौर पर अगर आप पार्टी कर रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि आपको ड्रिंक्स लेनी है तो शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी है, क्योंकि ये दुर्घटना का कारण बन सकता है। सेहत का ध्यान रखना है। सेहत को कैसे बेहतर करें और इससे संबंधित कुछ भ्रम है जिन्हें दूर करने की हम कोशिश करेंगे रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर गुलेरिया आपसे कि क्या स्वास्थ्य को बेहतर रखना एक सामान्य बात है, इसके लिए कोई एफर्ट्स करने की आवश्यकता नहीं होती? नहीं, स्वास्थ्य को अगर आपको ठीक रखना है, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें। अगर अपना लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। डॉक्टर सरीन, बहुत से लोग ये मानते हैं कि लिवर में वसा होना सिर्फ उन्हीं लोगों की समस्या है जिनका वजन ज्यादा होता है। 20% लोगों का वजन नॉर्मल है या कम है, उनके अंदर भी फैट होती है। जनरली इनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। जी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, अगर ठंडे मौसम में बाहर जाए और ड्राई एयर, ठंडी हवा जो शुष्क है उसको ब्रीथ किया जाए तो क्या समस्या का कारण बन सकता है? जिन लोगों के फेफड़े कमजोर होते हैं, जिनको दमे की शिकायत है या जिनको ब्रोंकाइटिस है, उनमें जब सांस की नाली में ठंडी हवा जाती है तो खांसी और सांस की तकलीफ हो सकती है। अगर आप हेल्दी हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। डॉक्टर सरीन, बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर ज़्यादा तैलीय या वसा युक्त भोजन करते हैं उसके बाद गर्म पानी पी लिया जाए तो वो जो वसा है वो शरीर में जमा नहीं होती। ये तो हास्यास्पद है। अगर आपको वसा खानी है तो आप प्योर, जिसको फ्राई में नहीं करिए, मैं कहूँगा रोज 20 ग्राम वाइट बटर खाइए, कोई बुराई नहीं है, पर हाँ उसको आप फ्राई करके ना लीजिए। जिन लोग जो वाइट बटर खाते हैं उनमें कैंसर्स कम होते हैं, ये बहुत लॉन्गेविटी के लिए अच्छा है, बट उसको फिर पचाना भी पड़ेगा। जी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, वैक्सीनेशंस या टीकाकरण कितना आवश्यक है बच्चों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए और वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, सर्दियों में होने वाले संक्रमण से बचाव के लिए? वैक्सीन दोनों के लिए, बच्चों के लिए, एक्सट्रीम्स ऑफ एज के लिए, और अगर आजकल हम लाइफ साइकिल वैक्सीनेशन की भी बात करते हैं। सब लोगों को जो उनकी इम्यूनिटी कम है वैक्सीन लगाना चाहिए, चाहे वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए हो या और इन्फेक्शन के लिए हो। ये बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर शिव सरीन, जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उसके लिए बहुत इफेक्टिव मानते हैं कि खाना कम कर दिया जाए जिससे ज्यादा एक्सरसाइज करने की आवश्यकता ही ना पड़े। दोनों चीजें जरूरी हैं। एक्सरसाइज वेट को मेंटेन करने में मदद करती है, पर कैलोरी जब तक कम नहीं होंगी, जैसे आप बैंक में पैसा नहीं डालोगे तभी तो होगा ना, खर्चा तो करिए पर बैंक में पैसा भी मत डालिए। तो अगर आपको लो कैलोरी डाइट है विच इज 800 to 1000 कैलोरीज, उस पर मेंटेन रखें तो ही आपका वजन घटेगा। जी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, वो लोग जिन्हें श्वसन की समस्या हो रही है, इनमें से कौन सा लक्षण खतरे का संकेत हो सकता है? वीजिंग यानी सांस लेने में सीटी जैसी आवाज होना, सांस लेने में दिक्कत होना या बलगम के साथ खांसी होना? तो अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं तो ये एक लक्षण हो सकता है कि आपकी सांस की तकलीफ है। कुछ हद तक वीजिंग हो सकती है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे या बहुत खांसी हो रही है और बलगम उसका पीले रंग का आ रहा है तो ये खतरे का निशान हो सकता है कि आपको छाती में इन्फेक्शन है। जी डॉक्टर शिव सरीन, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे तमाम व्यूअर्स को जो आने वाले साल में अपनी बीमारियों के साथ भी अपने जीवन को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं? मैं कहूँगा अपना शरीर ऐसा बनाएं 2024 में जिसे कहेंगे नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड। अपना शरीर, ओन योर बॉडी एंड मेक इट द बेस्ट। जी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आपका संदेश और साथ ही एक छोटा सा कमेंट। बहुत से लोग विटामिन सी का सेवन आजकल काफी कर रहे हैं संक्रमण से बचाव के लिए। विटामिन सी का अभी कोई डेटा इतना नहीं है। पहले लोग बहुत यूज करते थे हाई डोज विटामिन सी, स्पेशली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए, और मैं इसलिए अभी कोई डेटा नहीं है कहने के लिए कि इसको लेने की जरूरत है। मैं यही कहूंगा कि हम सबको इस नए साल में ये कहना चाहिए कि वी विल फोकस मोर ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ रादर देन क्यूरेटिव हेल्थ, और साथ साथ अपनी एक्सरसाइज करेंगे, वेट का ध्यान रखेंगे और एडिक्शंस कम करेंगे। स्मोकिंग अगर आप कोई कर रहे हैं या टबैको यूज कर रहे हैं तो उसको भी आप इस साल का एक संकल्प करें कि इस साल आप धूम्रपान नहीं करेंगे।
और साथ साथ अपनी वेट को कम रखेंगे। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर शिव कुमार सरीन, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। कैसे बेहतर स्वास्थ्य बनाया जा सकता है, कैसे बीमारियों को दूर रखा जा सकता है, और अगर बीमारी हो गई है तो किस तरह से उसका बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है, हमारे विशेषज्ञों ने विस्तार से आपको बताया है। साथ ही कई भ्रमों को भी दूर किया गया है। कहा जाता है कि विकल्प कई है मंजिल से भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी आज से ही अपनी सेहत को बेहतर बनाने का संकल्प करें, हेल्थ रेजोल्यूशन लें। और जब रेजोल्यूशन लिए जाते हैं तो उनके साथ अक्सर यह होता है कि जैसे जैसे साल आगे बढ़ता है मोटिवेशन कम हो जाता है। तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए ये ना सोचें कि हम कल से इसकी शुरुआत करेंगे। आज से, अभी से अपनी सेहत को लेकर सतर्क हो जाइए और आने वाले साल में सेहतमंद कैसे रहेंगे इस पर विचार करना और एक्शन करना शुरू कर दीजिए। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे टोटल हेल्थ के माध्यम से। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।